स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 9 पार्ट 2। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको यूनिट 9 जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपको मैंने उसके करेक्ट ऑप्शन, फिर राइमिंग वर्ड्स, फिर कौन से पर्सन के सामने क्या यूज होगा वो आपको मैंने सिखा दिए गए थे। तो यहाँ पर फिर से आपको वो मैं रिवीजन करवा देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। उनमें से आपको सही ऑप्शन, सही आंसर के सामने जो अल्फाबेट है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। द लिटिल गर्ल्स वांट्स ग्रैनी टू। तो बच्ची जो है क्या चाहती थी? बच्ची जो उसके सिर पर है, उसके बालों के अंदर वो कॉम लगाना चाहती थी। तो वहाँ पर आएगा डी। फिर ग्रैनी रब्स ब्लैंक इन द लिटिल गर्ल्स हेयर। तो ग्रैनी जो उसकी दादी है, उस जो एक बच्ची के बालों के अंदर कौन सा ऑयल लगाती है, क्या रब करती है? तो कोकोनट ऑयल। तो बी आएगा। फिर ग्रैनी कॉल द गर्ल्स। उसकी दादी कहती है कि जो गर्ल है, जो छोटी बच्ची है, वो कैसी है? जो एक नाइस गर्ल है। फिर लास्ट में द लिटिल गर्ल्स लव्स हर ग्रैनी बिकॉज सी। जो छोटी बच्ची है वो किससे, उसकी दादी को वो बहुत पसंद करती है क्योंकि वो उसका वो बहुत ख्याल रखती है। टेक केयर ऑफ हर, रोज उसका वो जो ख्याल रखती है। फिर उसके बाद राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए। फिर यहाँ पर फिर से आपको लुक, रीड एंड लर्न, फिर से आपको मैं यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। आई किसके लिए यूज होगा? यू किसके लिए यूज होगा? सी, शी और इट। आई जो है वो हमारे लिए यूज होगा। जैसे कि मैं खुद हूं, तो मेरा नाम सपोज कि यहाँ पर ऐसा है, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम ऐसा। अपने खुद के लिए यूज करने के लिए आई यूज होता है, अपने खुद के लिए। दूसरों के लिए तो आई यूज नहीं होता, अपने खुद के। सपोज के आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय। इसी तरह प्रकार आप भी बोल सकते हो। कोई गर्ल्स है तो वो बोल सकती है कि आई एम फातिमा, वट एवर भी अलग अलग कोई बोल सकते हैं। फिर यू किसके लिए काम होता है? तो यू जो है वो सामने वाले पर्सन के लिए बताना है, सामने वाले पर्सन को बताना है, तो वहां पर यूज होता है। सपोज के मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सामने एक फ्रेंड है मेरा, उसका नाम है मेहरबान। तो मैं क्या बोलूँगा? यू आर मेहरबान, वो मेहरबान है। मैंने सामने वाले पर्सन को बताने के लिए यू यूज होता है। आई वो हमारे खुद के लिए यूज होता है, यू सामने वाले पर्सन के लिए यूज होता है। फिर सी किसके लिए यूज होता है? तो सी एक गर्ल्स के लिए यूज होता है। फिर ही एक बॉयज के लिए यूज होता है। ही इज अ अभी, ही इज अ रमेश। ही है वो एक बॉयज के लिए यूज होता है। फिर इट कोई भी चीज को बताने के लिए, सपोज कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, तो इट इज अ ब्लैक बोर्ड। फिर यहाँ पर डस्टर है, तो क्या कहेंगे? इट इज अ डस्टर। तो आई हमारे लिए यूज होता है, यू सामने वाले पर्सन को बताने के लिए यूज होता है, ही एक बॉयज के लिए यूज होता है, सी एक गर्ल्स के लिए यूज होता है, और इट वो जो है वो एक कोई भी चीज को बताने के लिए यूज होता है। उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। आपको ये प्रोनाउन दिए गए, इसके सामने कौन सा प्रोनाउन आएगा वो आपको फिलअप करना है। दैट इज अ हाउस, ब्लैंक इज येलो। तो वहां पर क्या आएगा? इट। तो इसी प्रकार आपको मैंने ये फिलअप करवाया था।
फिर आपको होमवर्क भी मैंने दिया था। तो यहाँ पर मैंने आपको ये फिलअप करवा दिया था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने फिलअप करवाया, उसके बाद यहाँ से फिलअप करवाना बाकी है। तो पेज नंबर 146 ओपन करो। Look, read and learn. Book, a book. Pen, a pen. Tree, a tree. Bird, a bird. Girl, a girl. A house. An apple. तो यहाँ पर वुवेल्स है और वुवेल्स के अलावा जो भी अल्फाबेट आता है तो उसके सामने ए लिखना है। ये भी आप फर्स्ट के अंदर सीख के आए होंगे। फिर से यहाँ पर ए ई आई ओ यू, उसके सामने हम क्या लिखेंगे एन। फिर उसके अलावा जो अल्फाबेट है उसके सामने लिखेंगे हम ए। यहाँ पर हमारे 5 वुवेल्स है ए ई आई ओ यू। फर्स्ट जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट इनमें से कोई आता है तो उसके सामने हम लिखेंगे एन। सपोज को यहाँ पर मैं आपको 2 लिखूंगा एग्जाम्पल, बुक और सेकंड को लिखूंगा एप्पल। तो मैंने यहाँ पर बोला कि जो वर्ड है, ये वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट देखना है। जो पहला अल्फाबेट इन 5 में से कोई है तो उसके सामने हम लिखेंगे एन, और इन 5 में से नहीं है तो उसके सामने लिखेंगे हम ए। तो यहाँ पर बी, तो इस ए ई आई ओ यू जो वुवेल्स है उसके अंदर है तो नहीं है तो वहां पर उसके सामने लिखेंगे हम ए। फिर ए, तो ये वुवेल्स है उसके अंदर ए है तो हाँ ये ए है तो उसके सामने हम लिखेंगे एन। ए ई आई ओ यू। फिर से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं कि जो वर्ड दिए गए उसका पहला अल्फाबेट ए ई आई ओ यू उनमें से कोई है तो उसके सामने हम लिखेंगे एन, और जो उसके अलावा इन 5 में से कोई नहीं है तो उसके सामने लिखेंगे हम ए। इसी प्रकार आपको उसके नीचे लिखना है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन। आपको पिक्चर देखना है और फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करनी है ए और एन की मदद से फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी प्रकार आपको दिया है। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर दिया है ब्लैंक बॉय विथ ब्लैंक अम्ब्रेला। तो यहाँ पर बी, मैंने आपको बोला ये वर्ड से, ये वर्ड उसका पहला अल्फाबेट बी है तो इन 5 में से बी है तो नहीं है तो उसके सामने क्या लिखेंगे हम ए। फिर सेकंड अ बॉय विथ ब्लैंक अम्ब्रेला। फिर यहाँ पर अम्ब्रेला, तो यहाँ पर ये वर्ड से उसके सामने आई, अल्फाबेट कौन सा है आई, तो आई यहाँ पर सॉरी यू है, यू यहाँ पर है तो हाँ है, यस ये रहा, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे एन।
तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? अ बॉय विद एन अम्ब्रेला। बॉय है और एक अम्ब्रेला में छाता। उसी प्रकार सेकंड नंबर का पिक्चर आप देख सकते हो। ब्लैक दिए है, फिर एप्पल इन अ डिश। यहां पर मैंने आपको फिर से समझाता हूं। एप्पल ये भी एक वर्ड है, एक शब्द है एप्पल। तो यहाँ पर उसका पहला अल्फाबेट ए है, तो इन पांचों में से ए है, तो हाँ है, ये रहा। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? एन। फिर यहाँ पर डी, उन 1 2 3 4 और 5 वोवेल्स में डी है नहीं है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? उसके सामने क्या लिखेंगे? ए। एन एप्पल इन अ डिश। डिश के अंदर एक एप्पल है। उसी प्रकार नेक्स्ट पेज पर देख सकते हो, ब्लैक बो एंड ब्लैक एरो। तो बी जो वर्ड दिए उसका पहला अल्फाबेट बी है, तो उनमें से बी है तो नहीं, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? ए। फिर एरो, तो उसके सामने जो पहला अल्फाबेट है ए, तो यहाँ पर ए है तो हाँ है, तो उसके सामने हम लिखेंगे ए। एन, उसके सामने लिखेंगे एन। उसी हिसाब से जो पूरा पेज है वो आपको अपने हिसाब से फिलअप करना है। फिर से आपको बता देता हूँ कि ए ई जो ये 5 वोवेल्स है हमारे, उसके सामने हम एन यूज करेंगे। जो 5 वोवेल्स है, आपको वर्ड्स देखना है, उसका पहला अल्फाबेट दिखना है। पहला अल्फाबेट उन 5 में से कोई भी है तो उसके सामने हम लिखेंगे एन। तो उसके अलावा जो भी आता है तो उसके सामने हम लिखेंगे ए। तो ये जो पूरा पेज है 147 का जो पेज है वो आपको अपने हिसाब से फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जैसे सीखा वही के वही सेम टू सेम, वहाँ पर पिक्चर थे, यहाँ पर आपको डायरेक्टली वर्ड दिए गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन। आपको ब्लैंक्स फिलअप करनी है ए और एन की मदद से। ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैंक है बस।
तो यहाँ पर आपको वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स दिए गए। आपको पहला वर्ड देखना है और उसके अंदर पहला अल्फाबेट लिखना है, जो यहाँ पर मैं उसके नीचे एक लाइन करता हूँ, अंडरलाइन, आपको अच्छी तरह समझना। यहाँ पर यह वर्ड है, उसका पहला अल्फाबेट बी। इन वुवेल्स के अंदर बी है तो नहीं है, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, ए। फिर ओ, तो उन वुवेल्स के अंदर ओ है तो है, तो यस यहाँ पर है, तो उसके सामने हम लिखेंगे एन। फिर पी है तो नहीं है, तो वहाँ पर लिखेंगे ए। फिर ए है तो है, यस, उसके सामने लिखेंगे एन। फिर पी है तो नहीं है, तो उसके सामने लिखेंगे ए। फिर एरोप्लेन का ए है तो हाँ है, तो उसके सामने लिखेंगे एन। फिर ए। इसी प्रकार आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आपको इसी प्रकार फिलअप करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे वुवेल्स की मदद से किस तरह फिलअप करना है, वर्ड्स के सामने पहला अल्फाबेट देख के आपको उसके सामने ए और एन फिलअप करना है। इसी प्रकार आपको मैंने यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 7 तक करवाए दिए गए। फिर उसके बाद 8 से 14 तक के वो आपको अपने हिसाब से करने हैं। तो बच्चों, उसकी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आगे का लेसन है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।